हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का बयान। दिल्ली के मतदाताओं को बहुत धन्यवाद करता हूं। 11 साल में देश की राजधानी में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। बीजेपी ने 2500 रुपए देने का वादा किया है जो दिल्ली वासियों को मिलेगा। दिल्ली की जनता ने बहुमत देकर साबित कर दिया है कि बीजेपी से देश की जनता संतुष्ट है। दिल्ली की नवनियुक्त सीएम रेखा गुप्ता को बहुत बहुत मुबारकबाद। सीएम नायब सैनी का धन्यवाद करता हूँ। जब उन्होंने यमुना के अंदर जाकर यमुना का पानी पिया, इससे लोग समझ गए कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है। कल दिशा कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक हुई। इसके अंदर 67 विभागों पर चर्चा हुई। 98% बिजली 24 घंटे प्रदेश में दी जा रही है। आज लाइन लॉस प्रदेश में बहुत घट चुका है। सरकारी स्कूलों में एडमिशन के समय संख्या घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए। सांसद नवीन जिंदल ने सुझाव दिया कि गाँव के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी में 166 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बच्चों को दूध दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग अच्छा काम कर रहा है। प्रदेश को टीबी मुक्त किया जाएगा। अब तक 25 लाख सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 4800 टीबी के मरीज पाए गए हैं। 31 दिसंबर 2025 तक हम टीबी मुक्त हरियाणा करेंगे। पंचायत विभाग में अब पूरे प्रदेश में शमशान घाट कब्रिस्तान में बेसिक सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। 250 गाँव में जिम लगाए जाएंगे। 1000 गाँव में फिरनी को पक्का करके स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करेंगे। तालाबों का नवीनीकरण किया जाएगा। पशुधन को बढ़ावा देने के लिए नस्लों का सुधारीकरण किया जाएगा। 686 गौशाला रजिस्टर हो चुकी हैं। 15 रुपए बछड़े, 20 रुपए गाय और 25 रुपए नंदी को प्रतिदिन दिया जाएगा। 7.5 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत को देने को अधिकृत किया गया है। जो भी रजिस्टर्ड गौशाला है 500 गाय रखेंगी। निकाय चुनावों में भी बीजेपी जीत हासिल करेगी। पुंडरी के अंदर बीजेपी जीत हासिल करेगी। हालांकि मैं वहां गया था। बीजेपी प्रदेश में जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरजेवाला को हजम नहीं हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में आए थे, 2014 तक आए थे। उनके कार्यकाल में दबंग तरीके से माइनिंग होती थी। हमने माइनिंग को ऑनलाइन करवाया। कैग की रिपोर्ट में 5000 का कोई घपला का जिक्र नहीं है। मैंने अधिकारियों को कहा है घपला हुआ है तो उसको ढूंढो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ बोल रहे हैं। सरपंचों को फ्री हैंड काम करने के लिए दिया गया है। आज पूरे प्रदेश के सरपंच खुश हैं। मैं सबसे पहले दिल्ली के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 11 साल झूठ बोलकर केजरीवाल सरकार ने सरकार चलाई और जो दिल्ली देश की राजधानी थी, 11 साल में किस प्रकार से हमारी राजधानी में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, लोगों को गुमराह किया गया। जो जनता के साथ वायदे किए वो पूरे नहीं किए। जिस प्रकार से उन्होंने 21 रुपये का पंजाब में वायदा किया था महिलाओं देने के लिए, वो नहीं दिए। फिर इस चुनाव में उन्होंने 2100 रुपये की गेंद फेंकी कि मैं 2100 रुपये देने का काम क्यों करूँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2500 रुपये देने का वायदा किया, हम देंगे। जिस प्रकार से उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रखी थी, वहाँ पर पैरासीटामोल तक की गोली भी नहीं थी। जो स्कूलों की बात की, स्कूलों का सतर केवल किसी बिल्डिंग की पेंटिंग करने से स्कूल का सतर नहीं करता, लेकिन उसने अपने 11 साल में कितने टीचर भर्ती करे। और जो रिजल्ट का जब समय आता है, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि रिजल्ट डाउन नहीं आना चाहिए, रिजल्ट अप आना चाहिए। इस प्रकार का धोखा उन गरीब आदमियों के साथ केजरीवाल सरकार ने किया। तो जनता ने 48 सीट देकर के ये साबित कर दिया कि देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ लोग हैं। मैं रेखा गुप्ता, मैं उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। हमारी बहन है, जो मुख्यमंत्री का पद मिला, और वर्मा जी उनको मुख्यमंत्री का पद मिला। साहिब सिंह वर्मा ने अपने कार्यकाल में दिल्ली के अंदर बहुत से विकास कराए। तो इस प्रकार से मैं मुबारकबाद देता हूँ। अब यमुना का जो पानी है वो साफ होगा, तमाम बातें पूरी होंगी। इसके लिए मैं माननीय नायब सैनी का मैं दिल की उदारता की बात कहूँगा कि जब उसने कहा कि चुनाव दौरान में कि जो हरियाणा प्रदेश से जो पानी दिल्ली को आता है उसमें जहर मिला हुआ आता है, तो नायब सैनी ने जहाँ पर जो हमारा हरियाणा से दिल्ली में एंट्री पानी करता उसकी पानी की बोतल भरी, और जो दिल्ली के अंदर पानी था, दोनों पानी दिखाए गए तो हमारा बिस्लरी जैसा पानी था, दिल्ली का काला पानी था। फिर मुख्यमंत्री खुद जमुना के अंदर जाकर उन्हें हाथ में पानी पिया और कहा कि केजरीवाल भी पीकर दिखाए। तो इस बात से वो बैंक मार के चले गए। तो इसे लोग समझ चुके थे कि झूठ बोल रहा है। सर, एक कल राज्य स्तरीय दिशा समिति की हाँ बैठक हुई है सर, किन मुद्दों पर चर्चा हुई सर? क्या कल राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की मीटिंग थी, उसमें मुख्यमंत्री चेयरपर्सन होते हैं,
और पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हम नोडल हमारा डिपार्टमेंट था। बतौर पंचायत मंत्री मैं उसमें वाइस चेयरमैन था। इसके अंदर 67 विभागों पर चर्चा हुई, अलग अलग विभाग की। तो उसमें जिस प्रकार से बिजली एक नेसेसिटी है कि आज हम हरियाणा प्रदेश को पूरा प्रदेश मैं 98% कह सकता हूं कि आज 24 घंटे बिजली आज दी जा रही है। हमारा जब 2014 में सरकार बनी 36% लाइन लॉसेस था, वो भी घटकर आज बहुत नीचे आ चुका है, 10 से नीचे आ चुका है। ये माननीय मनोहर लाल जी ने काफ़ी मेहनत की। उसके बाद किसान हमारे अन्नदाता हैं। हमने किसान भाइयों को 31 जुलाई 2023 तक कनेक्शन देने का हमने वायदा कि हम कनेक्शन देंगे, लेकिन प्रदेश में डेरा ढाणी बहुत है, जहाँ पर किसान खेतों में अपना डेरा ढाणी बना लेता है। पहले मनोहर लाल जी ने 1 किलोमीटर का किया था, भी जो हमारा लाल डोरा है उसका 1 किलोमीटर का जो रेडियस होगा, जिस डेरे पर 10 लोग होंगे और 150 मीटर तक विभाग उस पर खर्च करेगा और उसके बाद उस पर किसान का खर्च होगा। तो इस प्रकार से हमने 50-50 का खर्च होगा। तो हमने दक्षिणी जो हमारा DHBPN है उसमें 2547 हमने डेरा ढाणी पर कनेक्शन दिए हैं और UH साइड में हमारे डेरा ढाणी कम है, वहाँ पर 115 ढाणियों में हमने कनेक्शन किए। जो स्कूल हैं, स्कूलों का सत्र अच्छा हो, इस पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अच्छी कहा है कि भाई जो सरकारी स्कूल हैं, जो हमने सांस्कृतिक स्कूल मॉडल स्कूल भी खोले हैं, तो आप मॉनिटरिंग करेंगे कि सरकारी स्कूलों में जो अब एडमिशन का समय है तो उसमें संख्या घटनी नहीं चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। जो मेरिट के आधार पर हम बच्चे सरकार में भर्ती करते हैं, बगैर पर्ची बगैर खर्चे करते हैं, तो संख्या सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए, इस प्रकार का बल दिया है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा, जो हमारे जो नवीन जिंदल थे उनका भी सुझाव आया। जो हम जैसे आंगनवाड़ी में स्कूलों में हम तेल से, रिफाइंड ऑयल से हम खाना बनाते हैं, रोज बनाते हैं, उनका सुझाव था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको चेंज करके इसमें कोई सरसों का तेल यूज किया जाए, अच्छा घी यूज किया जाए, उनका सुझाव था। लेकिन मुख्यमंत्री ने 166 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब जो दूध होता है, डायरेक्ट बच्चों को दूध भी दिया जाएगा, उसके लिए 166 करोड़ रुपए ताजे दूध के लिए तैयारी की है। इस प्रकार से जो मानव उसका स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग हमारा प्रदेश में, स्वास्थ्य विभाग अच्छा काम कर रहा है। पहले अनिल जी थे जो स्वास्थ्य, उन्होंने अपने कार्य में अच्छा काम किया। आज हमारी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, युवा मंत्री हैं। तो इसमें जो टीबी एक अहम बीमारी है, हम जिस प्रकार से हमने हरियाणा को ODF मुक्त करने का वायदा किया था, टीबी मुक्त करने का भी हमने वायदा किया है। अब तक 25 लाख सैंपल लिए गए, उसमें से 4829 टीबी के पेशेंट पाए गए और माननीय मनोहर लाल सरकार ने भी पूरा काम किया। तो आज नायब श्रेणी ने कहा है कि हम 31 दिसंबर 2025 तक हम टीबी मुक्त हरियाणा करेंगे, जिसमें सरकार हमारी इस प्रकार से काम कर रही है। तो ODF के लिए 6618 गांव में से अभी 1769 गांव को हमने ODF कर दिया है। हम चाहते हैं कि पूरा प्रदेश ODF रहे। और मेरा पंचायत विभाग है, हमने जैसे पहले
आपके सामने फैसला किया है कि हम पूरे प्रदेश में जितने भी शमशान घाट है, कब्रस्तान है, हम उनकी चार दीवारी कराएंगे, उनका वे बनाएंगे और पीने के पानी का प्रबंध करेंगे, शेड बनाएंगे। और 1000 गांव में हम ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। हमने काफ़ी गांव के अंदर ई लाइब्रेरी हम मुख्यमंत्री से उद्घाटन करें खोल दी है। 250 गांव में हमने जिम लगवा दी गई है और 1000 गांव में हम महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं और 1000 गांव में हम गांव की फिरनी को पक्का करके उससे स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करें। वो भी काफ़ी ब्लॉकों में पूरे प्रदेश में 7-8 डिस्ट्रिक्ट में अब वो काम भी चालू है, जिससे कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण अंचल में जो फिरनी है उनको पक्का करके स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। हम तालाबों का भी नवीकरण कर रहे हैं, जिससे कि गांव के अंदर जो सिल्ट भर जाता है, जो गंदा पानी होकर के उनको सफाई करके उनका रिटेनिंग वाल बनानी है, जो मनरेगा से उसकी खुदाई करके उसके ऊपर को टेल वगैरह लगा टेल ट्रेसिंग करके कि हम छोटे मोटे पौधे फूल पौधे लगा करके हम ऐसा काम करेंगे कि जिससे कि पूरे प्रदेश में लगे कि हमारे जो तालाब है वो भी बहुत सुंदर है। तो इसी प्रकार से पशुधन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काफ़ी प्रयासरत है कि हमारे जो नस्लें हैं उनका सुधारीकरण किया जाए। और विशेष तौर से जो हमारी गौ माताएँ हैं जो आज घूमती थी, हमारी 686 ऐसी हरियाणा प्रदेश के अंदर गौशालाएँ हैं जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। उसके लिए हरियाणा सरकार जो हमारा छोटा बच्चा होता है हम 15 रुपये डेली उसका खुराक का देते हैं, 20 रुपये गाय के लिए देते हैं, 25 रुपये नंदी के लिए देते हैं। और हम जो ग्रांट जो हमारी उसमें से हम समय पर जिस प्रकार से चारा आता है, हम जिस गौशाला में जितनी गौवें हैं उसके हिसाब से हम इकट्ठा पैसा भेजने का काम करते हैं। और हमने ग्राम पंचायतों को अधिकृत भी किया है कि जिस गौशाला के अंदर जो गांव 100 गौवें रखकर गौशाला खोलना चाहता तो 2.5 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत को अधिकृत किया है। 500 तक 7.5 एकड़ और जो 1000 इससे ज़्यादा गांव हैं तो उसमें हम 21 एकड़ तक भी ग्राम पंचायत की ज़मीन हम देकर उन गौशाला खोलने का काम करेंगे।